हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम सक्सेना और आप देख रहे हैं एनिमेशन का खजाना। ये सीरीज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसका नाम कैस्टलवेनिया है। इसमें दिखाया गया है कि कुछ जादूगर और जादूगरनियां एक साथ मिलकर वैम्पायर्स के मसीहा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। तो क्या वो उसे रोक पाती, ये एपिसोड में आगे देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत रेक्टर से होती है जो भागता हुआ जंगल में जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। और इसके बाद हमें मारिया को दिखाया जाता है। मारिया का इलाज मॉम कर रही होती है, लेकिन तभी एनेट अपनी पावर से मारिया के जख्म को भर देते। सब सोने चले जाते हैं, लेकिन मारिया की मॉम जाग रही होती है और चर्च की तरफ देख रही होती है। मारिया उठ जाती है और बोलती है, क्या हुआ माँ, आपको नींद नहीं आ रही? एक्चुअली में वो रो रही होती है। वो बोलती है कि जब मैं यहाँ आई थी तो चर्च ने ही मुझे सहारा दिया था। तभी उन्हें नीचे से आवाज आती है। उन्हें लगता है कि रिक्टर वापस आ गया है, लेकिन एनेट बाहर जाने वाली होती है। मारिया समझ जाती है कि एनेट फिर से चर्च जा रही है ताकि एडवर्ड को बचा सके। मारिया उसे समझाते कि अभी जाना ठीक नहीं होगा। एनेट बोलते अगर तुम्हें साथ नहीं चलना तो कोई बात नहीं, मैंने एडवर्ड से कहा था कि मैं उसे वहाँ से बाहर निकालूंगी। और मॉम भी एनेट को यही बात समझाती है, जिस पर मारिया बोलते बस एक बार रिक्टर को आने दो, हम सभी साथ मिलकर एक प्लान बनाएंगे और एडवर्ड को वापस ले आएंगे। एनेट बोलती पर मेरे पास इतना वक्त नहीं है और वो जाने लगती है। मारिया फिर से एनेट को रोकती है और बोलती है अगर तुम कसम खाओ कि तुम वापस में नहीं जाओगी और ना ही महल में, तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। एनेट दोनों शर्तों के लिए मान जाती है। एंड बोलती है ठीक है, मैं दोनों के अंदर नहीं जाऊंगा, पर मैं बाहर से ही नजर रखूंगी। लेकिन तुम लोग रिक्टर का क्यों वेट करो, वो डरपोक तो भाग गया था। मॉम बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे अचानक से ऑल रॉक्स आ गया था। ऑल रॉक्स वही वैम्पायर है जिसने रेक्टर की माँ को मारा था। एनेट बोलते डर सबको लगता है, लेकिन अगर मैं अतीत से डरती रहती तो मैं आज आजाद नहीं होती। और ये कहकर एनेट वहाँ से निकल जाती है। बाहर कुछ दूर चलने पर ही उसे डोल्टा कहीं जाती हुई दिखाई देती है, तो एनेट उसका पीछा करने लगती है। एनेट उसका पीछा करते हुए शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि डोल्टा ऑल रॉक्स से मिलने आई है। वो ऑल रॉक्स को समझाते कि हम लोग खुले में शिकार नहीं करते और शाही खून तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। और रेक्टर तुम्हें लड़ाई के बीच में देखकर डर कर भाग क्यों गया था? ऑल रॉक्स बोलता है क्योंकि मैंने उसकी माँ को मारा था। जिस पर डोल्टा बात को चेंज करते हुए बोलते पूरी यूरोप के वैम्पायर मसीहा से हाथ मिला रहे, तुम नहीं मिलाओगे? ऑल रॉक्स बोलता मैं अंधी आस्था किसी पे नहीं रखता, हाँ सबूत मिले तो मैं मान लूंगा। डोल्टा बोलते कि हम साथ मिलकर नई दुनिया बना सकते हैं। जिस पर ऑल रॉक्स बोलते ये शब्द मैं पहले भी सुन चुका हूँ। जिसके बाद डोल्टा वहाँ से चली जाती है और हमें एनेट को दिखाया जाता है जो ऑल रॉक्स और डोल्टा के जाते ही चैन की सांस लेती है, लेकिन तभी एनेट को चीख की आवाज सुनाई देती है। एनेट दौड़ कर वहाँ पर जाती है तो वो देखती है एक वैम्पायर इंसान का बेदर्दी से खून पी रहा है, तो एनेट उसे जाकर बचाती है। लेकिन वो वैम्पायर कोई और नहीं, वो ब्लॉन्क होता है जिसने एनेट की माँ को मारा होता है। यहाँ पे वो देखते ही एनेट पर कूद पड़ता और बोलता जब तुम पैदा हुई तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। एनेट अपनी पावर का इस्तेमाल करके तुरंत क्रॉस बनाती है जिससे वो ब्लॉन्क जल जाता है, तो एनेट तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्रॉस से पिंजरा बनाकर वो ब्लॉन्क को कैद कर लेती है। वो ब्लॉन्क बोलता तुम भले ही मुझे कैद कर पर रहोगी तो वो छोटी ही बच्ची जो कभी मेरी गुलाम हुआ करती थी। बोलती है पर तुम आज खुद एलिजाबेथ के गुलाम हो। वो ब्लॉन्क बोलता कि अपनी गंदी जुबान से उनका नाम मत लो, एक बार फिर से अमर जीवन को वापस लाएंगी और दुनिया में सिर्फ अमर लोग ही रहेंगे। बोलते मत भूलो वो बस एक वैम्पायर है दूसरों की तरह। जिस पर वो ब्लॉन्क बोलता वो वैम्पायर नहीं बल्कि एक देवी है। उन्होंने इजिप्शियन गॉड रा की बेटी सेटमेट का खून पिया जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकती है। जिस पर एनेट बोलती है अगर सुबह है तो रात भी होगी और रात है तो सुबह भी होगी। और तभी सुबह हो जाती है, वो ब्लॉन्क जलकर मर जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मारिया के साथ उसकी माँ ट्रेरा को दिखाया जाता है। लेकिन तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है, वो कोई और नहीं अबॉट होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। पर मारिया बोलती हमें तुम जैसे घटिया इंसान से कोई बात नहीं करनी है, तो चले जाओ। जिस पर अबॉट अंदर आते हुए बोलता है मारिया तुम एक क्रांतिकारी से जरा पूछो, एक बार जब किसी शहर को मिट्टी में मिला दिया जाए तो उसे अपने पैरों पे खड़ा होने में कितना वक्त लगता है। बीच में ही बात को काटते हुए बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया। बोलता है कि तुम्हें पता है क्रांतिकारियों के द्वारा 200 से भी ज्यादा प्रीस्ट को मारा जा चुका है और अभी भी मारा जा रहा है, मैं बस अपनी सेना बना रहा हूँ। जिस पर मारिया बोलती रात के शैतान बनाकर या फिर वैम्पायर से हाथ मिलाकर, ये कैसा दोगला धर्म है। जिस पर अबॉट बोलता है तुम धर्म के बारे में जानते ही क्या हो। टेरा बोलते कि मैंने तुम पर विश्वास किया, काश हम दोनों कभी मिले ही ना होते। जिस पर अबॉट बोलता तो फिर कभी मारिया होती ही नहीं। ये सुनकर मारिया शॉक हो जाती है और बोलती आपने तो कहा था माँ पापा नहीं रहे। जिस पर टेरा बोलती है बस तुम्हें बचाने के लिए मेरी बच्ची। ये सुनकर मारिया वहाँ से चली जाती है। अबॉट बोलता है कि मैं
मारिया की रक्षा किसी भी हालत में करूंगा। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें रेक्टर को दिखाया जाता है जो खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन उसके पास इनफ पैसे नहीं होते तो शॉपकीपर उसे मना कर देता है। तभी एक बुजुर्ग उसके लिए खाना खरीदते हैं। रेक्टर उनसे थैंक यू बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक वैम्पायर आकर उन्हीं दद्दू को धमकाने लगता है। तो रेक्टर वैम्पायर को देखते ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका हंटर बुढ़ऊ के पास होता है, जो बुढ़ऊ इतनी तेजी से चलाता है कि उस वैम्पायर के 2 हिस्से कर देता है और बोलता है रेक्टर तुम्हें अपना हंटर और संभाल कर रखना चाहिए, और मैं तो भूल ही गया था इसे चलाने में कितना मजा आता था। रेक्टर बोलता तुम बोलना क्या चाहते हो, जिस पर वो बुढ़ऊ बोलते जूलिया तो कहती थी कि तुम काफी समझदार और ताकतवर हो, तुम्हें तो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। रेक्टर कहता तुम मेरी माँ के बारे में जानते हो, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ ज़्यूस वेलमॉन्ट, तुम्हारी माँ का पापा और तुम्हारा नाना। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो ये सीरीज मुझे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे कुछ खास रिस्पांस नहीं आ रहा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं तो प्लीज सपोर्ट करें। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।